उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला देवदार का पेड़ अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। इसकी धार्मिक, व्यापारिक और औषधीय रूप में काफी मान्यता है। यह पेड़ों के वर्गीकरण में तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा ये मानवीय जीवन को भी सुशोभित करता है, जिसे सिट्रस देवदार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे वुड ऑफ गॉड यानी भगवान की लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका धार्मिक महत्व के साथ ही औषधि व व्यापारिक रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रस देवदार के पेड़ों की लंबाई 40 से 50 मीटर तक होती है। इनका जीवन काल 200 साल तक का होता है। यह लार्ज एवरग्रीन कोनिफर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है। इसके तने, पत्तियों और बाकी लकड़ी में तमाम तरह के केमिकल पाए जाते हैं, जिनमें टैक्सीफोलिन, सिड्रिन, डिओड्रिन, टैक्सीफिनॉल व एंथोल शामिल हैं। वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी बताते हैं कि देवदार को विश्व की सबसे मोटी लकड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये जलवायु को नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में ये पेड़ नैनीताल, जागेश्वर और लोहाघाट में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वहीं बात करें इनके औषधि उपयोग की, तो इसका हर्बल औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये कफ के साथ ही सांस से संबंधित बीमारियों की दवा, पेट की बीमारी के साथ ही पाचन व डायरिया में भी उपयोगी है। इसके अलावा घाव को भरने के साथ ही इसका त्वचा संबंधी परेशानियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। देवदार के पेड़ में बायोकेमिकल की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जबकि इससे बनने वाला तेल, जिसे सीडार ऑयल कहते हैं, उसका इस्तेमाल मस्सों के इलाज में बेहद कारगर होता है। आगे उन्होंने बताया कि इसके अलावा इस पेड़ में देवों का वास माना गया है, इसलिए ये एक देव तुल्य पेड़ भी है। इसलिए देवदार एक पेड़ ही नहीं, बल्कि इसका धार्मिक के साथ ही व्यापारिक और संस्कृति से भी जुड़ाव है। मिलते हैं। जो देवदार का वृक्ष है वो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी जो विशाल उसका शरीर होता है उससे भी पहचाना जाता है। जैसे 131 से 161 फीट तक की इसकी ऊँचाई नॉर्मली मानी गई है और 5000 से 10,000 फीट जो समुद्र सतह है उससे ऊपर को ये माना जाता है। इसके अलावा हिमालयन सीडार, इसके जो अंग्रेजी में हम नाम कहते हैं हिमालयन सीडार या डियार या देवदार, देवदारू, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। लेकिन ये हर्बल मेडिसिन जो है, हर्बल रेमेडी के बहुत सारा काम आता है। ये कफ की दवा बनाने में काम आता है, सांस की दवा बनाने के काम में आता है, ये पेट की दवा बनाने के काम में आता है, साथ में पाचन में मदद करता है, ये उल्टी दस्त में भी मदद करता है, घाव को भरने में काम करता है, स्वर, आवाज़, पाइल्स, इन रोगों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये 2.2% इसमें एसेंशियल ऑयल होता है और 6 से 7% जो है फीमाक्लोरीन होता है। इसमें मेथाइल एसीटोफिनोन भी है। बायोकेमिकल्स का इसमें बहुत अच्छी मात्रा मानी जाती है और साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन जैसे के लिए, कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो उसका में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यूरिन की दवा, फीवर की दवा इसमें बनती है। यूरोप में और साउथ ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में लोग इसको ऑर्नामेंटली भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका सीड्रस ऑयल, सीडार ऑयल जिसको हम कहते हैं, वो भी बनता है। मस्सों के इलाज में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एक देवी का वास माना जाता था, इसलिए इसको देवतुल्य वृक्ष माना गया है। और हमारे जो हमारे कुमाऊँ का रीजन है, उत्तराखंड में भी ये मिलते हैं और कुमाऊँ के रीजन में आप नैनीताल में इसको मिल सकता है, जागेश्वर में आपको मिलता है, शाहीधारा में आपको मिलता है, लोहाघाट में आपको मिलता है। तो जो ये यहाँ की सूक्ष्म जलवायु है, उसको नियंत्रित करने का भी काम करता है और ठंडक में जिसको हम कहते हैं ना कि ठंडक है वो पड़ रही है, वो उसमें भी मदद करते हैं। इसके अलावा ये 200 साल तक इसका जो जीवन है वो माना जाता है और इसके अलावा 12 से 17 डिग्री टेम्परेचर तक ये औसतन जो है वो निवास करता है। स्वीडन उत्तराखंड के नैनीताल से सीमा नाथ, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।